आज है 1 फरवरी 2023 और ये मैं वीडियो बना रही हूँ आफ्टर द बजट। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो मैंने बेसिकली लिया है फ्रॉम अ एक्सर्प्ट फ्रॉम ब्लूमबर्ग क्विंट और मैं वहां से आपके साथ ये पॉइंटर शेयर करूंगी। तो बजट 2023 और स्टॉक इम्पैक्ट, किस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, किस स्टॉक्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और किन स्टॉक्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं कि लाइकली विनर कौन कौन है। पहला अनाउंसमेंट जो मिस सीतारमन ने किया है, केपेक्स एलोकेशन इंक्रीज बाय 33% टू ₹10 लाख करोड़ और 3.3% ऑफ जीडीपी। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स इन रोड, वाटर, अर्बन डेवलपमेंट एंड सीमेंट सेक्टर में। और कौन कौन सी इनमें कंपनी से जो बेनिफिट होंगी? एल&टी, जे कुमार, केईसी, आरवीएनएल, कल्पतरु, एनसीसी, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, दालमिया भारत, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी और भी जितने आप सीमेंट सेक्टर्स को जानते हैं उन सब में इसका इफेक्ट पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा जो अनाउंसमेंट है वो है कैपिटल आउटले ऑफ ₹240 लाख करोड़ फॉर रेलवे। और आपको पता है कि ये रेलवे के लिए पॉजिटिव होगा और इसमें जो कंपनीज जिनको बेनिफिट होगा वो है केईसी, सीमेंस, आरवीएनएल, कल्पतरु, टीटागढ़ वैगन। द नेक्स्ट अनाउंसमेंट जो है वो है 100 critical transportation infra projects for steel, ports, fertilizer, coal, food grain sectors have been identified with an investment of ₹75,000 crore, including ₹15,000 crore for private sources. Positive for infrastructure and steel companies, particularly Tata Steel, Hindalco, Nalco, Vedanta। और अगर आपने आज देखा होगा तो जीएसडब्ल्यू स्टील में भी बहुत जबरदस्त मूवमेंट आया था। जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है वो आउटले ऑफ ₹10,000 करोड़ पर ईयर सेट फॉर अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट फंड टू बी एस्टैब्लिश्ड टू मेक अप द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल। So this is going to be positive for infrastructure, metal and cement companies। और जो इसके beneficiaries होंगे वो KNR Construction, PNC Infratech, RITES, KC International, PSP Projects, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, डालमिया सीमेंट, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी। मोटा मोटी अगर हम देखें अभी तक एक इंफ्रा को बहुत बड़ा अपलिफ्ट मिल रहा है और उसमें जितनी भी सीमेंट कंपनीज है या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है दे विल बेनिफिट मैक्सिमम। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट अनाउंसमेंट के ऊपर। यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 100 लैब्स फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस फॉर 5G सर्विसेज टू बी सेटअप। एंड ये पूरा का पूरा जो है टेलीकॉम एंड ऑप्टिकल फाइबर कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, जिनमें रिलायंस जो है, एयरटेल है, अक्ष ऑप्टिफाइबर है, सुराना टेलीकॉम है एंड पावर फिनोलेक्स केबल्स है। ये सारी कंपनीज बेनिफिट होंगी। और फिर नेक्स्ट अनाउंसमेंट है investment of ₹10,000 crore to set up compressed natural gas plant CBG would be mandated in due course। and ये पॉजिटिव रहेगा बायोएनर्जी कंपनीज के लिए, फॉर एग्जांपल पराज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हम चलते हैं कौन सी और कंपनीज हैं जिनमें आज पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक अप्रूवल जो है 13 GB ऑफ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग अ केपेक्स ऑफ 20,700 करोड़। और ये जितनी भी पावर एमिशन कंपनीज है, ट्रांसमिशन कंपनीज है, high voltage direct current players largely ICICI Security expects EPC companies, transformer companies and other ancillary sectors to benefit due to strong order inflows। Positive for Siemens, Hitachi Energy and GE T&D। PMA outlay increased by 66% to ₹79,000 crores। पॉजिटिव फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। और अगर आप जानते हैं इस सेगमेंट पे बहुत बड़ा जाना माना नाम है वो है आवास फाइनेंसेस। आज अगर आप देखेंगे उनके प्राइस में काफी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और ये हो सकता है कि कंटिन्यू रहे। उसके बाद जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट आया था वो फार्म क्रेडिट लिमिट टू फॉर ईयर 24 रेज टू ₹20 लाख करोड़। also plans to build more storage and boost productivity via dedicated funds। और ये जो है, ये न्यूज जो है एग्रोकेमिकल एंड सीड कंपनीज के लिए बहुत बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल कावेरी सीड्स, धानुका एग्रीटेक, शादा क्रॉपकॉम, बेस्ट एग्रोटेक, ये सारी कंपनीज में इससे बेनिफिट होगा।
जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है वो है बजट प्रोवाइड्स ₹35,000 करोड़ फॉर प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांसमिशन एंड जीरो ऑब्जेक्टिव्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ये जो न्यूज़ है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर विच इज फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जीज। तो जितनी भी शुगर कंपनीज हैं जो कि बायोफ्यूल बनाने के लिए तैयार हैं, उनमें इस न्यूज़ से इम्पैक्ट आएगा। जैसे पराज है, ISGEC है, या बलरामपुर चुली है, चीनी है, धामपुर है, द्वारिकेश है, इन सब में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है इसके बाद वो है कि द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड कस्टम ड्यूटी ऑन बेसिक एसिड फ्लोरोस्पार फ्रॉम 5% to 2.5%। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखाई देगा SRF पे एंड नवीन फ्लोरीन पे। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट और जो आया है, बजट प्रोवाइड्स 35,000 करोड़ फॉर प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन एंड नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स इन एनर्जी सिक्योरिटीज। PM Pranam scheme will promote the balanced use of fertilizers, reducing subsidy bill. This will encourage use of organic farming and micro fertilizers. Also, one crore farmers will be facilitate to adopt natural farming over the next 3 years. Again, ये एक बहुत positive news है और इसका जो impact पड़ेगा वो PI industries पे पड़ेगा, फैक्ट पे पड़ेगा, RCF पे पड़ेगा, कोरोमंडल पे पड़ेगा, UPL पे पड़ेगा और धानुका एग्रीटेक पे पड़ेगा। तो ये सब स्टॉक्स आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ और स्टॉक्स जिनकी हम बात कर सकते हैं, एक और अनाउंसमेंट जिसकी हम बात करते हैं वो है टू एनहांस इंडिजिनस प्रोडक्शन फॉर लैब ग्रोन डायमंड्स and reduce import dependency. Financial support to be provided to IITs for research and development। और इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? टाइटन पे पड़ेगा, कल्याण ज्वेलर्स पे पड़ेगा। तो ये भी स्टॉक आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और उसके बाद हम कुछ और अनाउंसमेंट्स की बात करेंगे कि रिडक्शन इन कस्टम ड्यूटी ऑन श्रिम्प फीड 15% to 5% to promote exports. Positive for shrimp manufacturing companies like Avanti Feeds, Waterbase, Apex Frozen Food, Coastal Corporation, Godrej Agrovet। जो नेक्स्ट न्यूज है, जो नेक्स्ट पॉइंट है बजट का, वो ये है कि बेसिक इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कंपाउंडेड रबर इंक्रीज टू 25% फ्रॉम 10%। मतलब अगर आप कंपाउंडेड रबर को इंपोर्ट करोगे तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ेगी। और इसके चलते आप बताइए कौन सी कंपनीज को बेनिफिट होगा? जो मुझे समझ में आता है, अपोलो टायर्स को, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को, इन सबको बहुत, जेके टायर को, जो हमारे सीएट टायर्स को, जो हमारी इंडियन टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, उनको बहुत फायदा आएगा। बट उनका जो रॉ मटेरियल है वो इंडैग रबर एंड एप्कोटेक से आता है, उन दोनों कंपनीज को भी जबरदस्त फायदा होने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद रिडक्शन ऑन custom duty on open cells used in production of television to 2.5% from 5%, and reduction in custom duty on import of certain inputs for mobile phone manufacturing। and इसके चलते डिक्सन टेक्नोलॉजी को फायदा होगा। ये स्टॉक पिछले दिनों बहुत बुरी तरह गिरा है, बट हो सकता है इस पॉजिटिव न्यूज से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और ये स्टॉक कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़े। फिर एक और अनाउंसमेंट जो आया है आज बजट में, 4 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू बी awarded, and this is going to be positive for logistic companies, like positive for GDL, Concor, TCI, GE Shipping, Shreyas Shipping, Dredging Corporation। कुछ और कंपनीज जिनको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकता है, कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन एक्सटेंडेड ऑन इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट टू मैन्युफैक्चर द lithium ion cell for electric vehicle till 2024, and this can be positive for Exide and Amara Raja and Eveready। एक और अनाउंसमेंट जिसकी हम बात कर सकते हैं वो है अपॉर्चुनिटी टू शुगर कोऑपरेटिव टू क्लेम पेमेंट्स मेड टू शुगर केन फार्मर्स फॉर द प्रायर period of assessment year 2016 and 17 as expenditure। दिस प्रोवाइड रिलीफ टू ऑलमोस्ट 10,000 करोड़। जो मैं देख रही हूँ और इस बजट को समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत फोकस किया है फार्मर्स के ऊपर, नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर, और ऑल्सो वी हैव फोकस्ड, द बजट हैज बीन फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये जो न्यूज है जिसकी हमने बात की अभी कि शुगर कोऑपरेटिव टू क्लेम पेमेंट्स मेड टू शुगर केन फार्मर्स, ये बेनिफिट करेगी श्री रेणुका को, डालमिया शुगर को, द्वारिकेश शुगर को, उगार शुगर को, बलरामपुर चीनी,
बेसिकली जितनी भी शुगर कंपनीज है उनको इम्पैक्ट करेगा। अब आई बात लास्ट में कि लूजर्स, इस बजट में कुछ इम्पैक्ट नेगेटिव भी आएगा, और उसमें जो अनाउंसमेंट हुआ है कि एनसीसीडी ऑन सिगरेट्स इंक्रीज बाय 16%। तो ये जो है सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली, और इसका इम्पैक्ट रहेगा आईटीसी पे, वीएसटी इंडस्ट्रीज पे एंड गॉडफ्रे फिलिप पे। तो एक मोटा मोटी जो आपको समझ में आया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट स्टॉक्स एंड agricultural stocks, and even the what do you say, sugar farmers basically are really going to benefit from today's budget. And keep these stocks on radar. You can just listen to the video again and make a note of all the stocks, or you can keep writing along with us, and these stocks may show a good improvement, good movement in upcoming days. And yeah, this is how the budget was, a bit farmer friendly, because I think elections are close by and government want to, you know, uh, make farmers happy before they really go for election. And that is why a lot of reforms have come in farming industry. And similarly, they want to focus on construction and infrastructure, and that is why you see a lot of incentives are given in the infrastructure and the cement segment. So this is what I wanted to share. I'll be before I sign off, do join me for live trading every single day from 10 to 11. Bye bye, take care.